हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों आज हम 21 और 22 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 21 और 22 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों ध्यान से इन सारे प्रश्नों को देखिएगा और नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के कितने नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6। आइए देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को जो है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के संभावित सूची में भारत के 6 नए धरोहर स्थलों को संभावित सूची में शामिल किया गया है। इन 6 स्थलों की हम बात कर लेते हैं। पहला स्थल है वाराणसी का जो गंगा घाट है, वाराणसी के गंगा घाट को। दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तीसरा है महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला, और चौथा है हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट, और पांचवा है भेड़ा घाट और लमेता घाट, और छठा है आपका तमिलनाडु का कांचीपुरम का मंदिर। इन छओं भारत के इन 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के संभावित सूची में रखा गया है, अर्थात अभी इन्हें शामिल नहीं किया गया है। मतलब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया, अभी इनकी संभावना जताई गई है कि इन्हें आगे रखा जा सकता है। आइए दोस्तों यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में गूगल ने 30 पब्लिशर्स के साथ मिलकर भारत में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा न्यूज शोकेस। दोस्तों गूगल के बारे में बात कर लेते हैं कि गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रेन। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रेन को माना जाता है। सीईओ, गूगल के सीईओ कौन है वर्तमान समय में? तो सुंदर पिचाई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रसार भारती ने वैश्विक मंच पर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत आवाज़ देने के लिए किस चैनल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं दूरदर्शन एक चैनल रहा है शुरू से, किंतु अब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉन्च किया गया है, अर्थात अब देश विदेश पूरे विश्व की मतलब खबरों को ये प्रकाशित करेगा। जिस प्रकार से विश्व स्तर के चैनल हैं आपका BBC और CNN, उसी तरह से अब उसी की तर्ज पे भारत सरकार ने भी दूरदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय चैनल घोषित करने की बात कही है। आइए देखते हैं दोस्तों प्रसार भारती क्या है। प्रसार भारती यह भारत की एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को किया गया था। प्रसार भारती भारत की एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में सिप्ला कंपनी के द्वारा कोविड-19 की जांच के लिए किस टेस्ट किट को विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है वीराजेन। दोस्तों सिप्ला कंपनी ने कोरोना की जांच करने के लिए वीराजेन नामक एक टेस्ट किट को विकसित किया है। वीराजेन क्या है? वीराजेन एक RT-PCR टेस्ट किट है जिसे कोविड-19 की जाँच किया जा सकेगा। यह टेस्ट किट सिप्ला कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे या फिर उनका किस राज्य से संबंध था? तो जगन्नाथ पहाड़िया जी का संबंध राजस्थान राज्य से था। वे राजस्थान में मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे और राजस्थान के वे एकमात्र दलित मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अर्थात अभी तक उनके अलावा कोई भी राजस्थान में दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। एकमात्र दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये जब मुख्यमंत्री बने थे मात्र 13 वर्ष का इनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा झारखंड।
दोस्तों ये भी हमें क्वेश्चन बन सकता है कि स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग यह किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो यह केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस रैंक में झारखंड को प्रथम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में केन्या की पहली महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा मार्था कुम। दोस्तों केन्या यह अफ्रीका महाद्वीप का में स्थित एक देश है। यहाँ पर पहली बार किसी महिला को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और उस महिला न्यायाधीश का नाम मार्था कुम है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि किसी देश में पहली बार किसी महिला का न्यायाधीश बनना एक ऐतिहासिक तथ्य है, अर्थात यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, मार्था कुम, केन्या में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया? दोस्तों 22 मई को। दोस्तों प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो हम प्रकृति के समाधान का हिस्सा है। वर्ष 2021 के लिए जैव विविधता दिवस की थीम जो रखी गई थी कि हम प्रकृति के समाधान का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। वे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा चिपको आंदोलन। दोस्तों चिपको आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन हमें देखने को आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चाहे वो पूछ ले कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? तो हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए। या फिर इसका उद्देश्य भी पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो वनों के संरक्षण के लिए। इसका नेतृत्व इसको मतलब शुरू किसने किया था इस आंदोलन को? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। आइए इसके बारे में देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में उनके साथ अन्य सहयोगी थे। उनका नाम है गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, बचनी देवी और विरुष्का देवी। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टिहरी बांध के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन के अलावा सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म जो है टिहरी गढ़वाल में 1 जनवरी 1927 को हुआ था। इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान दिया जा चुका है। चिपको आंदोलन की तर्ज पे ही दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में 10 साल बाद अर्थात 1983 में वनों के संरक्षण के लिए अप्पिको आंदोलन चलाया गया। अप्पिको का अर्थ होता है गले लगाना और यह अप्पिको आंदोलन कुल 38 दिनों तक चला। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चिपको आंदोलन और अप्पिको आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तर भारत में चलता है वनों के संरक्षण के लिए और अप्पिको आंदोलन दक्षिण भारत में चलता है वनों के संरक्षण के लिए। दोनों का उद्देश्य एक है। हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा सुरेश मुकुंद। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को शार्ट रूप में कोरियो अवार्ड भी बोल दिया जाता है और इसे डांस का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। डांस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसीलिए इसे डांस का ऑस्कर बोला जाता है। और यह अवार्ड जो होता है सुरेश मुकुंद को मिला है और इस अवार्ड को पाने वाले सुरेश मुकुंद प्रथम भारतीय बन गए हैं। तो इस लिहाज से यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में आईसीएमआर ने कोरोना के लिए कौन सा टेस्ट किट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा कोविसेल्फ। आईसीएमआर ने कोविसेल्फ लॉन्च किया है और सिप्ला ने वीराजेन टेस्ट किट लॉन्च किया है या विकसित किया है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सहयोग से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिस्र। मिस्र के सहयोग से ही इजराइल और हमास के बीच चल रहे खूनी संघर्ष आखिर अपने 11वें दिन युद्ध विराम का रूप ले लिया, अर्थात इन दोनों के बीच में सीज फायर या युद्ध विराम कराने का
कराने में मिस्र का बहुत योगदान है। अर्थात मिस्र के सहयोग से, मिस्र के मध्यस्थता से ही हमास और इजराइल के बीच में युद्ध विराम घोषित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चित स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, उसी प्रकार से बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार है। यह पुरस्कार अर्थात स्वाधीनता पुरस्कार व्यक्तिगत रूप में दिया जाता है, संगठनों को भी दिया जाता है। किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए? वो चाहे वो शिक्षा हो, पत्रकारिता हो, श्रमिक सेवा, मुक्त युद्ध हो और आदि क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्वाधीनता पुरस्कार दिया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए बांग्लादेश ने स्वाधीनता पुरस्कार को कुल 9 व्यक्तियों और 1 संस्था को दिया है। धन्यवाद दोस्तों, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।